सावन का महीना और चारों तरफ प्राकृतिक हरियाली। भारतीय वातावरण में इससे अच्छा कोई और मौसम है ही नहीं। अमूमन जुलाई या अगस्त में आने वाले इस मौसम में ना बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी। इस खुशनुमा वातावरण को अगर एक बार भुला भी दिया जाए तो भी अपने आध्यात्मिक पहलू के कारण सावन के माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित रहता है। इस माह में विधि पूर्वक शिव जी की आराधना करने से मनुष्य को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इसलिए इस माह में खास तौर पर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के पुष्प आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं और अंत में भांग, धतूरा और श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में समर्पित किया जाता है। सावन का ये महीना भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। सावन मास के बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिवजी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए माह विशेष हो गया। सावन का महत्व दर्शाने के लिए और भी कहानियां बताई गई हैं, जैसे कि ऋषि मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन महीने में समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। किंतु कहानी चाहे जो भी कहे, लेकिन सावन महीना पूरी तरह से भगवान शिव की आराधना का महीना है, ये बात निर्विवाद है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है तो वो सभी प्रकार के दुखों और चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करता है। सावन के महीने में और भी कई महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। पहला, सावन सोमवार। सावन माह के सोमवार बहुत ही पुण्य फलदायी माने जाते हैं, इसलिए इस दिन शिव भक्त उनकी उपासना करते हैं और उपवास रखते हैं। दूसरा, सावन मंगलवार। इस दिन देवी शक्ति की रूप माता पार्वती की आराधना होती है। इसे मंगल गौरी व्रत भी कहा जाता है। तीसरा, कामिका एकादशी। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। चौथा, सावन शिवरात्रि। महाशिवरात्रि जितना ही पुण्य दिन सावन शिवरात्रि को भी माना जाता है। इस दिन शिव भक्त हरिद्वार आदि से कांवड़ लाकर शिवालयों में गंगा जल से भगवान शिव को स्नान करवाते हैं। पांचवा, सावन अमावस्या। शिवरात्रि के पश्चात सावन अमावस्या का उपवास रखा जाता है। श्रावणी अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने का भी पुण्य माना जाता है। छठा, हरियाली तीज। हरियाली तीज उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला पर्व है।
इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। पूरे भारत में त्योहारों का क्रम भी हरियाली तीज से आरंभ माना जाता है। सातवां नाग पंचमी, भगवान शिव के प्रिय नागों की पूजा का दिन नाग पंचमी पर्व भी सावन माह में ही आता है। ज्योतिष की दृष्टि से नाग पंचमी बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए यह पर्व श्रेष्ठ है। इसी दिन कल की जयंती भी मनाई जाती है। 8वां तुलसीदास जयंती, भगवान राम की कथा को रामचरितमानस के जरिए घर घर पहुंचाने वाले तुलसीदास जी की जयंती श्रावण शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। 9वां श्रावण पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास की शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। संतान की कामना रखने वाले जातकों के लिए ये एकादशी बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। 10वां श्रावण पूर्णिमा या राखी, राखी यानी कि रक्षाबंधन का पर्व श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ ही सावन का महीना समाप्त होता है। तो देखा आपने कि सावन का ये अद्भुत माह अपने भीतर अनेकों त्योहारों को समेटे हुए है। सावन माह में आप भी भोले की भक्ति करें और अपनी मुराद पूरी करें। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।